टू ए है, यानी ए बी सी अगर ए में है और ए बी आर में है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी, ए और सी आर में होने चाहिए, ए और सी आर में होने चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, ये कहलाता है संक्रामक। तो आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीन पे ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज से। स्वतुल्य में क्या होता है कि यदि ए दिया है तो फिर ए आर में होना चाहिए। सम्मित में क्या होता है कि यदि ए बी दिया है तो ए बी आर में हो तो फिर बी ए होना चाहिए। और संक्रामक में क्या होता है कि यदि ए बी सी ए में है और ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो फिर ए सी भी आर में होना चाहिए। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो चलिए आगे एक्सरसाइज से देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहला सवाल आपको दिया है, पहले का पहला। तो जरा इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है समुच्चय ए जो दिया है 1 2 3 से 14 तक आपको दिया है, इस प्रकार से परिभाषित है कि आर का मान जो संबंध दिया है वो ये दिया, यानी आपको समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है आपको 3x - y बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x बराबर y। अब आपको a का मान दिया है 1 से 14 तक, यानी x का मान दिया है 1 से 14 तक। तो देखिए होगा क्या कि यदि आपने x का मान 1 रखा तो y का मान आपको कितना मिलेगा, y का मान मिलेगा आपको 3, यानी x का मान 2 रखेंगे तो y का मान मिलेगा आपको 6, x का मान 3 रखिए तो y का मान आपको 9 मिलेगा, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान आपको 12 मिलेगा। भाई यहाँ पर आप वैल्यू रख रहे हैं इस जगह पे, x का मान 1 पे y का मान 3, इसी प्रकार x का मान 4 पे y का मान 12। अब जरा एक सोचिए, या अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो y का मान कितना हो गया 15, और यहां पर जो a है इसी में x है और इसी में y है, लेकिन यहाँ 15 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये संबंध काम नहीं करेगा। इसका मतलब इतने संबंध काम करेंगे, x का मान 1 पे y का मान 3। तो यहां से r क्या निकलेगा, आपको r निकलेगा 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, ये R बन गया। ठीक है, ये R बन गया। तो अब आपको बताना था कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है कि नहीं है। तो हम पहला पॉइंट डालेंगे स्वतुल्य का, स्वतुल्य। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको हर एक नंबर को दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी, ABC के द्वारा हम इसको दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, अगर हम स्वतुल्य की बात करें तो स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, एक जैसे नंबर बनने चाहिए, यानी अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। लेकिन यहां पर कहीं भी डबल रिपीट में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी आपको कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो इस प्रकार से स्वतुल्य नहीं है। अगर हम बात करें सम्मित की, सम्मित में कैसे दिखाएंगे, ए बी बिलोंग्स टू ए है तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा, लेकिन मान लीजिए यहां पर 1 3 दिया है तो क्या 3 1 दिया है, नहीं दिया। अगर 2 6 दिया है तो क्या 6 2 दिया है, नहीं दिया। तो लेकिन बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें संक्रामक की, संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक में क्या करेंगे कि यदि ए बी सी बिलोंग्स टू ए है और आपको दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। अब जरा यहां पर एक चीज गौर कीजिए, कह रहा है यहां पर अगर हम बात करें कि 1 3 दिया है, 3 9 दिया है, तो क्या यहां पर 1 9 दिया है, नहीं दिया है। यहां पर 1 9 नहीं दिया है, इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसीलिए आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि अतः
संबंध आर ना तो समतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।